आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटोग्राफ के बारे में जो इंडियन आर्मी के एक हैंडल से पोस्ट की गई थी। लेकिन उससे पहले अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जिनको इंडियन आर्मी ने अपने बेड़े में कुछ समय पहले शामिल किया है। ये फोटोग्राफ्स इस वीडियो के लिए बेसलाइन सेट कर देंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक्चुअल सिस्टम में नहीं कुछ फालतू सिस्टम में इन्वेस्ट किया जा रहा है। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी उस इमेज के ऊपर जिसके बारे में इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं। इस फोटोग्राफ को देखने के बाद में इंडियन आर्मी को बहुत सारे टॉन्ट्स दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि साल 2024 को इंडियन आर्मी की तरफ से टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर का नाम दिया गया है और उसके बाद इस तरीके के सिस्टम्स आपको देखने मिलते हैं। ये सभी टॉन्ट्स अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोगों को डिटेल्स में जाना चाहिए और जब तक हम लोगों को डिटेल्स समझ नहीं आती हैं तब तक हमें किसी भी तरीके की ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। इस सिस्टम में बेसिकली 5 असॉल्ट राइफल्स को एक साथ कनेक्ट किया गया है और जब आप ट्रिगर पुश करेंगे तो 5 की 5 गन्स एक साथ चलेंगी। ऐसा करने से एरिया में आप बहुत सारी बुलेट्स एक साथ चला सकते हैं और हवा में बहुत ज्यादा बुलेट्स होने के चलते ड्रोन को हिट करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस के ऊपर डिबेट करने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इवेंट क्या था जहां पर इसको डिस्प्ले में डाला गया था। इंडियन आर्मी की साउथ वेस्ट कमांड से लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ लालगढ़ जतन और अबोहर मिलिट्री स्कूल पहुंचे थे जहां पर उनको डिस्प्ले में यह सिस्टम देखने मिला था। कुछ समय पहले इन दोनों में से एक मिलिट्री स्कूल की तरफ से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है, यानी कि ये लोग समझते हैं कि ड्रोन कैसे ऑपरेट किए जाते हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं। वीडियो के शुरुआत में जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हम लोगों ने देखे थे ये सारे के सारे भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं, लेकिन इस तरीके के सिस्टम्स आमतौर पर ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बेस कैंप, एयर बेस, नेवल बेस, एम्यूनेशन डिपो, लॉजिस्टिक्स सेंटर या दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें ऐसे एरियाज जैसे बॉर्डर पर आपकी पोस्ट, आउटपोस्ट या टेम्परेरी बेस, ऐसी जगहों पर इस तरीके के सिस्टम्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि इनको डिप्लॉय करने में समय लगेगा, इनका फुटप्रिंट ज्यादा होता है और बॉर्डर के करीब इनको डिप्लॉय करने का मतलब है कि आप एनिमी की आर्टिलरी रेंज में हैं, यानी कि आपके इन सिस्टम्स के ऊपर नेचुरली अटैक होगा। साथ ही इतने ज्यादा नंबर में इस तरीके के सिस्टम्स को अक्वायर करना प्रैक्टिकल भी नहीं है। यही कारण है कि दूसरे ऐसे सिस्टम्स बनाए जाने हैं जो ज्यादा अफोर्डेबल, पोर्टेबल और क्विक रिएक्शन सिस्टम्स हो। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सिस्टम देख रहे हैं इस तरीके के सॉफ्ट किल सिस्टम्स ऑलमोस्ट हर एक बेस के ऊपर डिप्लॉय किए जाएंगे, लेकिन जो लोग ड्रोन वॉरफेयर समझते हैं उनको पता होगा कि सॉफ्ट किल सिस्टम्स काफी नहीं है। एक कंप्लीटली इफेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम में हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तरीके के सिस्टम्स होने चाहिए और जब तक आप पोर्टेबल लेजर सिस्टम्स नहीं बना लेंगे तब तक आपको हार्ड किल के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जेन टेक्नोलॉजीज के एंटी ड्रोन सिस्टम में L70 गन्स का प्रयोग होता है और इसी वजह से ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों तरीके की क्षमताएं दे पाता है। अब वही चीज जब आप छोटे फुटप्रिंट के साथ में अचीव करने की कोशिश करते हैं तो आपका सॉफ्ट किल सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है और हार्ड किल सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है। इस हार्ड किल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चंस उठाए गए थे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यह सिस्टम स्वार्म के अगेंस्ट नहीं है। स्वार्म के खिलाफ आपके सॉफ्ट किल सिस्टम को सारे के सारे ड्रोन्स गिराने हैं, लेकिन अगर कोई ड्रोन बच जाता है तो उसके लिए ये हार्ड किल सिस्टम अवेलेबल हो। जब ये फोटोग्राफ इंटरनेट के ऊपर आई थी तो इसको लेकर ज्यादातर लोगों का कहना था कि जब इस सिस्टम की गोलियां खत्म हो जाएंगी तो मैगजीन को रीलोड करने में जो समय लगेगा उसमें ड्रोन आपके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन जब हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिनकी तरफ से ये सिस्टम बनाया गया है वो लोग इंडियन आर्मी के मिलिट्री स्कूल से हैं और वो लोग ड्रोन के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं। ये फोटोग्राफ एक पुरानी फोटोग्राफ है और इसमें एक्चुअली एक सिमिलर सिस्टम को आप देख सकते हैं जहां पर एक से ज्यादा सोल्जर इसी तरीके के सिस्टम को वहां पर यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब यहाँ पर एक रीलोड करेगा तो दूसरा यहाँ पर रेडी टू फायर मोड में होगा और वहां पर केवल 2 ही लोग नहीं होंगे इस तरीके के सिस्टम्स के साथ में। इसके अलावा पुराने सिस्टम की कंपैरिजन में ये सिस्टम थोड़ा और बेहतर समझ में आ रहा है क्योंकि पहले जो सिस्टम हम लोगों ने देखा था वहां पर केवल 3 AK का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको 5 इंसास दिखाई दे रही हैं। साथ ही यहाँ पर एक साइट को भी इंक्लूड किया गया है जो इसके शॉट्स को और ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। इसके अलावा इन सभी यूनिट्स को आने वाले समय में 6R716 या AK203 मिलने वाली हैं। ऐसे में इनकी पुरानी असॉल्ट राइफल्स इस तरीके की एप्लीकेशन में यूज की जा सकती हैं और भले ही देखने में ये इतना कूल ना लगे लेकिन ये ड्रोन्स के खिलाफ इफेक्टिव सोल्यूशन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।